वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्ष मां मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे ऑनलाइन संगोष्ठी के इस अंक में जितने भी हमारे महानुभाव, सज्जन वृंद, ब्राह्मण वृंद, कथा श्रोतागण, कथा वक्तागण, माताएं बहनें जो विद्यमान हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम। आइए हम सब श्री रामचरित मानस के इस अंक पे, जहां पर अभी हम बिल्कुल पुष्प वाटिका, नगर दर्शन, परशुराम संवाद, धनुष यज्ञ, इस पर ही हमारे सारे वक्ता निरंतर कुछ न कुछ बात कर रहे हैं। सबको सादर अभिनंदन, सबको सादर प्रणाम। आज के द्वितीय वक्ता मेरे बड़े भैया सामने दिख रहे हैं, विष्णुधर दीवान जी, उनको मेरा सादर प्रणाम। भाई पहाड़ सिंह को भी मेरा सादर प्रणाम, और मुख्य स्टूडियो में बैठे भाई झाल सिंह को मेरा सादर प्रणाम। हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य स्टूडियो, अब मुझे थोड़ा सा तकनीकी शैली में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जो टीवी का जो प्रोग्राम होता है तो एक स्टूडियो, मुख्य स्टूडियो होता है, दूसरा शाखा होती है। शाखा में हम सब हैं, मुख्य स्टूडियो में भाई झाल सिंह बैठे हैं, उनको मेरा सादर नमन, सादर शुभाशीष। और आज मैं प्रसंग ऐसा लिया हूं कि मुझे शुभाशीष देना पड़ेगा। आज मैंने प्रसंग ऐसा लिया कि मुझे शुभाशीष देना पड़ेगा। और वैसे ये प्रसंग आप लोग भली भांति सभी परिचित हैं, सभी वक्ता हैं। मैंने जानबूझकर ये प्रसंग इसलिए लिया है कि ब्राह्मणों के विरुद्ध में कोई और कैसे बोले। अच्छा, हम ब्राह्मणों की एक और समस्या है, झाल भैया के साथ मैं देखता हूं ब्राह्मण तो बहुत जुड़े हैं, पर ये ब्राह्मण झट से नाराज होते हैं, ये बड़ी समस्या है। ये ब्राह्मण जितने जल्दी आशीर्वाद की मुद्रा में आते हैं, उतने जल्दी श्राप की मुद्रा में भी आते हैं। और ब्राह्मणों की संख्या इस लिंग में अच्छी है, और इसलिए राम जी महाराज का ये पंक्ति मैं चुन करके आज कुछ बात बोलना चाहता हूं। और मैं क्षमा नहीं मांगूंगा आज क्योंकि मैं जिस कोटे में हूं वहां क्षमा के लिए आवश्यकता नहीं है। तो मैं पहले पंक्ति बोलूं और कुछ निवेदन आपसे करूं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डेराई, अभय होई जो तुम ही डेराई। हमारे राघव सरकार की एक विशेषता देखिए आप। विश्वामित्र महाराज जब लेकर के जा रहे हैं तो विश्वामित्र महाराज जी महाराज के साथ ये शब्द आया, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना,
मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना प्रभु ब्रह्मण्य देव। भगवान ब्राह्मणों को देवता मानते हैं, मानते नहीं व्यवहार में भी दिखाते हैं। आज यहां पर कह दिया महाराज, यदि मैं आपका निरादर कर रहा हूं, जो हम निद्रह विप्रवदी सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुबट जही भय वस नाम ही मात। महाराज यदि ब्राह्मण कह करके हम आपका निरादर करते हैं, तो आज एक बात कह देना चाहते हैं। क्या? यदि मान लो ब्राह्मण कहने से आपका अनादर हो रहा है, तो आज हम कह दें हम सिर्फ ब्राह्मण से डरते हैं, बचत किसी से डरते नहीं। काल भी सम्मुख हो जाए तो हमारी उससे लड़ाई होती है। फिर भी महाराज मैं फिर भी आपको ब्राह्मण मान करके एक ही बात कहता हूं, आज हम यदि निर्भय हैं, वे प्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। महाराज आपने अपने मुख से कहा कि मैं 21 बार क्षत्रियहीन इस धरती को किया हूं। महाराज ये मैं बच गया हूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपका कृपा पात्र हूं? क्या मैं बच गया हूं क्षत्रिय होकर के, तो आपको नहीं लगता कि हम लोग अभय हैं? तो हमारी बदौलत नहीं, आपकी बदौलत है, क्योंकि हम आपके कृपा कोटे में आते हैं। और इसलिए विप्रवंश की असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। मैं दो बातों को एक साथ जोड़कर कुछ कहना चाह रहा हूं आज। भगवान शंकर, देखिए मुझे, मैं इस प्रसंग को लेने के पीछे ब्राह्मण प्रशंसा भर मेरा उद्देश्य नहीं। ब्राह्मण के लिए राम जो करते हैं वही नहीं, शिव जी के साथ ये पंक्ति आती है। मुझे एक दिन एक आदमी ने प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, काग भुसुंडी जी महाराज जो भुसुंडी शर्मा थे, भुसुंडी शर्मा को तो भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, तो भुसुंडी शर्मा जो श्रेष्ठ बने, या काग भुसुंडी जी में जो श्रेष्ठता आई, वो भगवान शंकर की कृपा का परिणाम था कि गुरु की या ब्राह्मण की कृपा का परिणाम था? विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। काकभूषुंडी जी अपने संस्मरण में जो बात कहते हैं, वैसे मैं प्रसंग को आरंभ यहां से करना चाहता हूं। वास्तविक में काकभूषुंडी जी को भी लेकर के बात कही जाए तो एक तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड पंक्ति लिखते हैं, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उसका अगला जन्म क्या होगा? द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमयी बायस शरीर धरी। कौवा बनकर के जन्म लेता है और सपदी हो पक्षी चांडाला। कौन सा पक्षी होना है? तुम ब्राह्मण की निंदा करो, ब्राह्मण का विरोध करो, परिणाम क्या होगा? तुम कौवा हो जाओगे। इससे पहले भगवान शंकर ने श्राप दे दिया। किस कारण से? भगवान शंकर भी यही बात बोलते हैं जो भगवान राम बोल रहे हैं, वे प्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। भगवान राम। और भगवान शंकर जी क्या कहते हैं? क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी, ते द्विज प्रिय मोहि जथा खरारी। भगवान शंकर जी ने जब श्राप दे दिया भुसुंडी शर्मा को, भुसुंडी शर्मा राम जी के शरण को त्याग करके शिव जी की शरण में चले गए, अयोध्या को त्याग करके उज्जैन चले गए, महाकाल के शरण में चले गए। और महाकाल के शरण में गए तो वहां पर जो ब्राह्मण देवता मिले वो कौन? विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। विप्र एक, वहां ब्राह्मण देवता जो मिले भुसुंडी जी को, वो है कौन? बोले वो शिव जी के शरण में रहने वाला विप्र एक वैदिक शिव पूजा। वो वैदिक है, वैदिक ब्राह्मण है और शिव पूजा करते हैं और उसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जब भगवान राम ये बात कहते हैं
क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, चाहिए विप्र उर। एक बात जान लीजिए महाराज, यदि मान लो मेरा छोटा भाई कुछ गलती, क्षमहु चूक अनजानत केरी, अनजाने के कारण उसकी गलती को माफ कर दिया जाना चाहिए। क्यों? चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, ब्राह्मण के उर में कृपा ही मुख्यतः होना चाहिए। एक बात जान लीजिए आप, जब ब्रह्मर्षि बनने की दिशा पर बढ़ रहे हैं महाराज विश्वामित्र, गायत्री मंत्र के उद्भूत करता, गायत्री मंत्र के जो अधिष्ठाता है, गायत्री मंत्र को जिन्होंने जागृत किया हो, वो विश्वामित्र महाराज जब ब्रह्मर्षि बनने की दिशा में है, और परिणाम आप जानते हैं क्या? बोले सारे देवताओं ने भी कह दिया, सबने कह दिया हम तब तक तुमको ब्रह्मर्षि नहीं मान सकते जब तक कि वशिष्ठ जी नहीं माने। कड़ी कहां से चालू हुई थी? विश्वामित्र महाराज एक क्षत्रिय राजकुमार होकर के ब्राह्मण बनने की दिशा पर, तपनिष्ठ होकर के ब्राह्मण बनने की दिशा पर बढ़ा, तो वो तपनिष्ठ ब्राह्मण बनकर के जब वो तप के प्रखर शिखर पर था, उस स्थिति में भी सारे देवताओं ने कह दिया हम तब तक तुमको ब्रह्मर्षि नहीं मानेंगे जब तक वशिष्ठ जी ना स्वीकार कर ले। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। आज विश्वामित्र महाराज जी ने तलवार निकाल लिया है। देखिए आदत बनी है ना, क्षत्रिय है, ब्राह्मण बनना आसान नहीं है। चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। सारे देवताओं ने कह दिया कि जब तक वशिष्ठ जी स्वीकारेंगे नहीं, हम ब्रह्मर्षि नहीं कह सकते। वशिष्ठ जी के पुत्रों की हत्या कर दी है विश्वामित्र महाराज ने पहले। आज विश्वामित्र महाराज तलवार निकाल करके पहुंचे हैं कहां? बोले वशिष्ठ जी के आश्रम पे। अरुंधति और वशिष्ठ जी की चर्चा हो रही है। अरुंधति मानो विश्वामित्र की आलोचना कर रही है कि महाराज बताइए, विश्वामित्र महाराज ने हमारे 8 पुत्रों को मार दिया है, बताइए कैसे दुर्दांत हैं। और तब वशिष्ठ जी ने कहा, अरे अरुंधति तू जानती नहीं, अरे अरुंधति तू जानती नहीं, विश्वामित्र अपने तप बल से ब्रह्मर्षि बनने के करीब है, बिल्कुल आश्रम के बाहर है विश्वामित्र तलवार लिए। आज तो एक ही बात होगी, या तो मुझे ब्रह्मर्षि स्वीकारेंगे या मैं उसे तलवार से मार डालूंगा। और तब वशिष्ठ जी महाराज ने बोले 8 बेटों की हत्या भले उसने कर दी अपने उस स्थिति में, लेकिन एक बात जान लो, तप से जो बातें उसने करके दिखाई है वो सामान्य बात नहीं है। मैं तो कहता हूं अरुंधति ब्रह्मर्षि बनने के एक कदम दूर है विश्वामित्र। अरुंधति ने पूछा महाराज वो एक कदम क्या है? बोले वो कदम यही है, अभी भी क्षत्रियपन रोष उसका प्रकट होता है, रोष प्रकट होता है। यदि वो रोष त्याग करके दयालु हो जाए, कृपालु हो जाए, तो पक्का जान लीजिए ब्रह्मर्षि बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। आक्रोश से भरा हुआ विश्वामित्र प्रवेश किया है आश्रम में, और आज सोच कर आया है या तो मैं मार डालूंगा या ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करके लौटूंगा। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज के शब्दों को सुना कि बस कृपा आ जाए, सिर्फ दयालुता आ जाए, लोगों के प्रति स्वाभाविक ममता आ जाए, नेह आ जाए, तो ये ब्रह्मर्षि पद पाने से कोई नहीं रोक सकता। रोष से भरा हुआ विश्वामित्र आया है। जैसे ही शब्द सुने वशिष्ठ जी महाराज की तलवार फेंकी, जाके चरण में गिर पड़े, और चरण में गिरे तो आज वशिष्ठ जी ने कह दिया उठो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। तात्पर्य क्या? चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। जो अनुपम को साथ लिए चलता हो, जिसके पास शास्त्र नहीं शस्त्र भरे पड़े हो, लेकिन शस्त्र का निरस्त्रीकरण, ये हमारे जो अभी धनुष यज्ञ प्रसंग चल रहा है, मैं आधुनिक युग में कहूंगा वो निरस्त्रीकरण है भाई। धनुष यज्ञ का जो प्रसंग, धनुष तोड़ने का जो प्रसंग है, आज के समय में यदि बोला जाए तो ये आग्नेय अस्त्र का निरस्त्रीकरण है। धनुष को तोड़ना, आग्नेय अस्त्र यदि मान लो किसी बुरे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो आग्नेय अस्त्र होने के नाते यह नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसका निरस्त्रीकरण आवश्यक है। और राम उसके पक्षधर है, राम उसके पक्षधर है। लेकिन आज धनुष टूटने के बाद बोले एक और बवंडर आ गया है, लगता है ये जीवित अनुपम है, जीवित अनुपम है। पहले तो भगवान राम ने लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से इसको दबाने की चेष्टा की, पर बार बार जब ये बातें बन नहीं पाई, तब जाकर के बात राम जी का वो शैथिल्य, राम जी की वो विशेषता, राम जी की विनयता, राम जी का वो नम्रता,
सामने आया, तुमने कह दिया महाराज हम एक ही बात कहते हैं, महाराज आप हमको देख करके मत समझे कि हम भागने वाले हैं, कायर हैं। एक बात जान लीजिए, हमारे वंश में एक ही विशेषता है, बोले हम तीन पर, बोले ब्राह्मण पर, स्त्री पर और गाय पर वार नहीं करते। क्यों? बधे पाप अपकीर्ति मारे, बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत ही पा परिय तुम्हारे, मारत ही पा। महाराज आप मारे भी तो हम प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको भगवान एक ही बात करे, ब्राह्मणों की चरण ही चाहिए हमें, ब्राह्मण के शस्त्र से सर कट जाए यह बात नहीं, हम आपको मार देंगे तो हम ब्रह्म हत्या का पाप हमें लगेगा। बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारत ही पा परिय तुम्हारे। इसलिए विप्रवंश के असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। इस रूप में इसको निवेदन करो। सचमुच में भगवान राम जो स्वयं महसूस करते हैं उन्हीं बातों को रख रहे हैं। हम ब्राह्मणों को पूजा करते हैं, भृगुकुल की बात तो मैं कहना ही चाहूंगा, लेकिन भृगु के द्वारा उन्होंने भृगु महाराज को याद दिलाया, भृगु महाराज की बातें याद की, ये मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन भृगु महाराज वाली बात नहीं। आज भगवान स्वयं अपने जीवन में ये सब करके दिखा देते हैं। जब सबरी के आश्रम में गए उससे पहले गंधर्व से जो मुलाकात हुई, कबंध से, सुनु गंधर्व कहा मोहि मैं तो ही, मोहि न सुहाय ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्राह्मणों का द्रोही पसंद नहीं है। क्यों? भगवान के जन्म के हेतु में अब जाएं। जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र। ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण पहले कड़ी में है भाई। भगवान के जन्म के हेतु जब बताए गए तो उस पर कहा गया जब धर्म की हानि हो जाए, लेकिन पहला कड़ी क्या बोले? विप्र, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वैसे एक बात जान लीजिए, मैं कथा को हूं तो मुझे कहानी कहे बिना मन नहीं मानता, उसके बिना मेरी बात, मुझे स्वयं पता नहीं किसी कोने में कमी लगती है। तो मैं इस कहानी से बात आरंभ करूं, ब्राह्मण का मतलब क्या। दो कहानियां और दोनों की गहराई को आप गौर करेंगे, उसके बाद मैं इस प्रसंग पर पुनः आ जाऊंगा। बोले आप अभी अभी कुछ दिन पहले रामानुजाचार्य महाराज जी की मूर्ति की को लोकार्पण किया हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने। रामानुजाचार्य जी महाराज हमारे विशेष विद्वान हुए, भारत देश के गौरव, भारत देश के विशिष्ट विद्वान रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य भाष्य गीता जी में, या वो हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए। ये जब गुरुजी से दीक्षा ले, गुरुजी ने महाराज ने मंत्र दिया, गुरुजी महाराज ने मंत्र दिया, और मंत्र देने के बाद कान में मंत्र दिया गया। और मंत्र देने के बाद गुरुजी महाराज से रामानुजाचार्य जी ने पूछा, गौर करेंगे आप ना, ये ब्राह्मण है। रामानुजाचार्य जी महाराज ने पूछा कि महाराज इससे आप धीरे धीरे मेरे कानों में बोल रहे हैं, अब इसको मुझे जप करना है, तो जप को मुझे धीरे धीरे शब्दों में करना है कि जोर से करना है, दोनों के अंतर क्या है? धीरे धीरे मैं बिना शब्द उच्चारण किए यदि मैं जप करूंगा तो उसका लाभ क्या होगा, यदि मैं जोर से बोल दूं तो इसका नुकसान क्या होगा? गुरुजी महाराज से पूछा रामानुजाचार्य जी महाराज ने। तो रामानुजाचार्य जी को गुरुजी ने कहा, बेटा एक काम कर देगा तू, जिसको जब मन से ही उच्चारण करके या मानसिक तौर पे जब जप करेगा तो ये तेरा कल्याण करेगा, ये तेरा कल्याण करेगा, और तेरा कल्याण करेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। पर इसको तू जोर जोर से यदि पढ़ेगा, जोर जोर से मंत्रोच्चारण करेगा, तो इसका परिणाम क्या होगा? जितने सुनेंगे वह स्वर्गगामी होंगे, जितने सुनेंगे सब मोक्ष के अधिकारी होंगे, लेकिन तेरा नुकसान होगा। उसने पूछा, गुरुजी मेरा नुकसान क्या होगा? उसने कहा, तेरा नुकसान यह होगा कि तू नरकगामी होगा,
तू यदि जोर जोर से इस मंत्रोच्चारण करेगा तो तू नरकगामी होगा, और जितने जीव सुनेंगे सब मोक्ष के अधिकारी होंगे। रामानुजाचार्य जी महाराज छत में चढ़ गए गुरु जी से ये बात सुनने के बाद। रामानुजाचार्य जी छत में चढ़ गए और छत में चढ़ करके जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगे, लोगों को सुनाने लगे। गुरु जी ने कहा, मैं अभी दीक्षा देकर तुझे दोनों बातें बताया हूं, तू इस मंत्र का जोर से उच्चारण करने का दुष्परिणाम ये होगा, तू नरकगामी मोक्षगामी होंगे। और रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, ये है ब्राह्मण, गौर करेंगे ना। रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा, महाराज इसीलिए तो मैं जोर जोर से सुना रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के नरकगामी होने से समाज यदि मोक्षगामी हो जाए तो मैं नरक जाने को तैयार। समाज यदि मोक्षगामी हो जाए, समाज का यदि कल्याण हो जाए और मेरे एक नरकगामी होने से तो मैं इसको लेने को तैयार, अर्थात मैं नरक जाने को तैयार हूं। ब्राह्मण का मतलब ये है, चाहिए विप्र कृपा घनेरी, क्षमहु चूक अनजानत केरी। महाराज क्षमा करें चूक को, और आप गौर करें, मैं बिल्कुल वही निवेदन कर रहा हूं। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काज न दूजा। परिणाम क्या हुआ? भुसुंडी शर्मा जी ने उनका ध्यान नहीं दिया जानबूझकर। भुसुंडी ध्यान लगाकर बैठे होने का नाटक करते हुए मानो वो माला जप रहे हो, गुरुदेव महाराज जी उनका सम्मान नहीं किया। परिणाम बोले, ब्राह्मण चाहिए विप्रउर कृपा घनेरी। ब्राह्मण में कृपा होनी चाहिए। जब तक लोगों के प्रति दया नहीं होगी, जब तक लोक कल्याण की भावना नहीं होगी, तो जान लीजिए वो ब्राह्मण होकर के भी ब्राह्मण नहीं है। जैसे रावण बनता भी कैसे है आदमी, तो आप इसके संदर्भ में जानेंगे। जो विप्रन बस करहूं नरेसा, तो तू बस विधु विष्णु महेशा। प्रताप भानु को यही तो कहा कपट मुनि ने, जो विप्रन बस करहूं नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। लेकिन विप्रश्राप बिनु सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवन काला। ब्राह्मण यदि श्राप दे दे तो तुम्हारा फिर कोई कल्याण नहीं होगा। परिणाम आप जानते हैं। स्वयं महाराज सारे ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, होई रसोई भूसुर मांसु। अरे जिसमें श्रेष्ठ गुण रहा प्रताप भानु, जो बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, उसने ब्राह्मणों को वश में करने के लिए सारे ब्राह्मणों को भोजन में बुलाया, और ये कपट मुनि ही समझ लो भोजन बनाने वाला बनकर प्रस्तुत है। उन्होंने मांस आदि मिला करके भोजन बना दी, प्रमांस उसमें मिला दिया गया। वे प्रवृंद उठी गृह जाहू। हे ब्राह्मण ने तो उठकर घर जाओ। क्यों? होई रसोई भूसुर मांसु, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मण देवता उठे और उन्हें श्राप दे दिया, और श्राप दे बोले, विप्र सकोप तब नहीं कछु किन्ह विचार, जाय निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। अब सोचा समझा नहीं, श्राप दे दिया। और जैसे जानकारी आई, महाराज प्रताप भानु ने बताया, सारी स्थितियों से परिचित करवाया, तो उन्होंने कह दिया, भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर, के अन्यथा होई नहीं, विप्रशाप अति घोर, विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। भगवान हम अपना भाव कह रहे हैं। महाराज यदि मान लो मैं आपके सामने हूं, क्षत्रिय होकर के हूं, जबकि आप क्षत्रिय को मारने की बात अपने जुबान से स्वीकार रहे, तो क्या यह साबित नहीं करता कि हम आप लोगों के उस
रोष के परे हैं, अर्थात जिनको रोष से आपने मारा है, जो उदंड राजा थे, जो उदंड क्षत्रिय थे, उनको आपने संहार किया। लेकिन आपने ये देखा भी होगा कि जो उदंड नहीं है उनको तो बिल्कुल कृपा कोर में रखनी चाहिए। और यदि मान लो हम आपके सामने जीवित है, महाराज एक ही बात जान लीजिए, हम आज निर्भीक खड़े हैं, तो निर्भीक खड़े होने वाला वही हो सकता है, अभय होई जो तुम ही डेराई। में एक व्यवहारिक बात करूं, मैं वैसे नाम नहीं लूंगा लेकिन आप सब भली भांति समझ जाएंगे। एक राज्य का एक राजनीतिक दल जिसका पहला स्लोगन होता था तिलक तराजू और तलवार, जिनका पहला स्लोगन होता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मानो जूते चार, मुख्यमंत्री नहीं बन पाई। और जैसे ये वाला बात छोड़ा, तिलक तराजू और तलवार ये वाला शब्द छोड़ा, ब्राह्मणों को वश में लिया, जाकर के मुख्यमंत्री बन गई। परिणाम क्या? बोले ब्राह्मणों को छोड़कर, भले ही हम ब्राह्मणों के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हो, ब्राह्मणों के लिए बहुत सारा विरोध पैदा होता हो, पर एक बात जान लीजिए, जिनको श्री चाहिए, मैं व्यवहारिक बात में भी ये बात जोड़ना चाहता हूं, जिनको श्री चाहिए, ब्राह्मण की कृपा पाए बिना श्री नहीं मिलने वाली। क्यों? भगवान नारायण को जब लात भृगु महाराज ने मारा, क्या अपने लिए मारा? भृगु महाराज तो सारे संतों की भीड़ में थे, जहां पे कहा गया कि कौन देव पूजा के योग्य है, पूजा के योग्य देव कौन सा है, और इसके लिए मानो चुनने की बात की गई। और निर्णायक या समझ लीजिए चुनने के लिए जिस परीक्षक को नियुक्त किया गया उनका नाम भृगु है। भृगु महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बाद भी उनको सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी का कैसा नालायक है ये, जो मुझे पिता होकर के भी मेरा सम्मान नहीं करता है, तो क्रोधित हो गए। शिव जी के पास गए, शिव जी के भाई हैं, पर शिव जी को भी सम्मान नहीं किया, बड़े भाई हैं, छोटे भाई शिव जी के, वो भी क्रोधित हो गए। और तब भगवान नारायण जो सो रहे हैं, पीताम्बरी ओढ़ करके, उन्होंने जाकर के लात मार दी। अच्छा आप देखेंगे, किसी पत्नी के आगे में पति को बिना कारण के मार दिया जाए, या कारण जाना ना जा रहा हो, तो पत्नी नाराज होंगी कि नहीं होंगी? राजा सामान्य बहुत बढ़िया कहते हैं इसको। क्या आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, रेल में यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा के दौरान समझ लीजिए आप नाल वाला जूता पहने हैं, और जूता में किसी की पत्नी का, किसी का पांव आ गया, और पांव आ गया तो पांव से वो चीखा भर नहीं, वो उसने जूता मारा और किसी तीसरे आदमी ने फोटो खींच दी मोबाइल से। अब इस फोटो को आप डिलीट करेंगे कि बिल्कुल रिजर्व कर देंगे, इसको सुरक्षित करेंगे कि डिलीट करेंगे? ये भगवान की विशेषता है। जो बात कह रहे हैं, वे प्रवंश के असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डेराई। लात मारी छाती में, भगवान नारायण ने भृगु महाराज के चरण चिन्हों को छाती में लॉकेट बना लिया। ये फोटो को इन्होंने रिजर्व कर लिया, इस फोटो को इन्होंने स्टार रेटिंग दे करके मानो रोक लिया ना, ये छाती में मुझे चिन्ह चाहिए। क्यों? सबको पता लगना चाहिए, मैं माना संसार में और के प्रति मेरा व्यवहार जो हो, पर मुझे अभय कवच चाहिए। और ये अभय कवच क्या है? वे प्रवंश के कवच, अभय कवच, वे प्रवंश के असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डेराई। ये अभय कवच जो लगा है वो भृगु महाराज के चरण चिन्ह है। लक्ष्मी माता ने श्राप दे दिया, जाओ तुमने मेरे पति के छाती पर लात मारी है तो तुम दरिद्र हो जाओगे, ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे। आप गौर करिए, ब्राह्मण कौन या किस ब्राह्मण की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं? भृगु महाराज ने सुना, और सुनने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखा, लेकिन उनने कहा, मां यदि आज आपके पास अपराधी कोई है तो अकेला भृगु है। भृगु ने लात मारी है, पर आपने इस ब्राह्मण, एक अकेले ब्राह्मण के कारण पूरे ब्राह्मण समुदाय को यदि श्राप दिया है, तो मैं भी श्राप देता हूं, जाओ आपकी संतान नहीं होगी। ये ब्राह्मण जो भगवान को भी, अरे यदि ब्राह्मण के श्राप से कोई रावण बन जाता है, रावण कौन बना? अच्छा आप देखेंगे वैकुंठ में कुंठा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुंठा
का परिणाम जय विजय को श्राप दिलवा दिया भगवान। लक्ष्मी माँ को रोका था जय विजय ने एक दिन भगवान नारायण से मिलने के लिए। लक्ष्मी माता घर गई और घर जाकर बोली, अंदर जाकर के बोली, महाराज मुझे लगता है द्वारपालों को निकाल दो क्योंकि काम के नहीं है, मुझे जो रोक रहे हैं तो दूसरे को तो रोकेंगे। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी हम निकालेंगे, लेकिन अभी निकालेंगे तो लोग ये कहेंगे हम अपनी पत्नी की बात मानते, हम कारण उत्पन्न करेंगे और उसके बाद निकालेंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो रहे सदा बालक, रहे सदा बहुकालीना, बच्चे ही रहते हैं जिनमें क्रोध हो ही नहीं सकता, उनको इनके व्यवहार से क्रोध आ गया। क्रोध कहां से आया? भगवान ने मानो युक्ति निकाली कि ना, इनको तो कहीं ना कहीं इनका वो दिखाना ही चाहिए। तो विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जो। महाराज आपने लात मारी थी या आपके वंश ने लात मारी थी, भृगु महाराज ने लात मारी थी, मैंने लात के साथ दुर्व्यवहार किया क्या? और उस लात के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, उसका सुपरिणाम ये है कि आज मैं निर्भय हूं, किसी से डरता नहीं। और जो ब्राह्मणों की कृपा पालेगा, गौर करेंगे आप, जो ब्राह्मणों की कृपा पालेगा वो किसी से डर ही नहीं सकता। क्यों डर नहीं सकता? क्योंकि ब्राह्मण में वो विशेषता भगवान ने दी ही दी है। यदि मान लो गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम, भले ही इसमें गुणकर्म विभागसा की जो बात कही गई वो स्वीकार्य है, तो लक्ष्मी माँ ने जो श्राप दिया, भिखु महाराज ने कह दिया कि माँ आपने श्राप दिया कि हम दरिद्र हो जाएंगे, लेकिन एक बात कह दें, हम ऐसे शास्त्र की रचना करेंगे कि लक्ष्मी नाचेगी। और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, उसमें बहुत सारे ज्योतिष है, हनुमान ज्योतिष, भृगु ज्योतिष, कई सारी ज्योतिष की श्रृंखलाएं हैं। मैं मुझे जानकारी नहीं, मुझे माफ करिएगा, मैं ब्राह्मण तो हूं पर इतना ही, बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं। हालांकि मुझे एक आदमी ने एक दिन कहा ब्राह्मण कौन, और तब उसने जो शब्द कहा वो बहुत प्रिय था। क्या बोले? ब्राह्मण यदि वेद नहीं जानता, वेद से यदि वो जुड़ा हुआ नहीं है, सोचिय विप्र, सोचिय विप्र जे वेद विहीना। ब्राह्मण को वेद जानना चाहिए। और वेद किस आदमी ने कहा है बात? वो आदमी मेरे समझ लो छत्तीसगढ़ का है, वो मुंगेली क्षेत्र का ही आदमी, और वो पढ़ने गया रूस, वो भी बैलिस्टिक साइंस युवा है, मुझसे युवा है, बैलिस्टिक साइंस पढ़ने रूस गया, रूस से पढ़कर आया, और पढ़कर के आने के बाद यहां जब उसने धनुर्वेद पढ़ी धनुर्वेद पढ़ा, धनुर्वेद मतलब एक शाखा कैसे कह लें हमारे 4 वेदों में से, उसके भीतर की शाखा। धनुर्वेद पढ़ने के बाद उसने कहा कि अरे बाप रे, जो पढ़ने में गया था वहां उस जगह पर बैलिस्टिक साइंस धनुर्वेद में पूरा भरा पड़ा है, धनुर्वेद में पूरा भरा पड़ा है, उसको मैं बैलिस्टिक साइंस पढ़ने गया हूं। मतलब ये सोचिय विप्र जो वेद विहीना, और जो वेद जानेगा उस ब्राह्मण में विशेषता क्या होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परशुराम जी महाराज में वेद नहीं जानते हैं, ऐसा ना, वेद जानने के बाद विनम्रता का स्वरूप आना ही है। और इसलिए यहां पर जब भगवान राम कहते हैं सोचिय विप्र, यहां पर जब भगवान राम कहते हैं विप्रवंश के असी प्रभुताई अभय होई जे तुम ही डेराई। एक छोटा दृष्टांत और रख दूं क्योंकि बिल्कुल एंडिंग में हूं। क्या एक बात जान लीजिए, यदि मान लो 5 कुमारों को मारने के बाद अश्वत्थामा को द्रौपदी ने बचा दिया, 5 बेटों की हत्या जिसकी की गई हो वह मां यदि अश्वत्थामा को मारने से अर्जुन को रोकती है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या मानेंगे आप? इसके पीछे का उद्देश्य यही है, कृष्णा और कृष्ण, कृष्णा और कृष्ण, कृष्ण की जो विशेषताएं हैं कृष्णा में अपने आप विद्यमान है कृष्ण की जो विशेषताएं हैं कृष्णा में अपने आप विद्यमान है। क्यों? बोले ब्राह्मणों को प्रिय, ब्राह्मण के प्रिय यदि भगवान कृष्ण हैं तो ब्राह्मण प्रिय भगवान कृष्ण के हैं। राम यदि ब्राह्मणों के प्रिय हैं तो राम के प्रिय ब्राह्मण हैं। इसलिए भगवान मानो कहना चाहते हैं, महाराज एक बात जान लीजिए, हम लोग आज जो निर्भीक दिखते हैं, आज हमें जो विशेषताएं दिखती है, हम आज जो सीधे खड़े हैं, उसकी विशेषता हमारी नहीं महाराज, क्योंकि हम तो रजोगुणी हैं। पर रजोगुणी होकर के विनम्रता आई है तो महाराज आपकी कृपा से आई है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं
विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई, अभय होई। महाराज हम आज अभय हैं तो उसका मूल कारण है आप, अर्थात ब्राह्मणों का जो सुरक्षा कवच जिनको प्राप्त है वह स्वाभाविक तौर पर कि निर्भय हो सकता है, और मेरी निर्भयता में आप ही कारण हैं। और मैं तो यह कहता हूं, सापत ताड़त पुरुष कहता विप्र पूज गाओ, ये संत मैं अपनी कहूं निज स्वभाव, मेरा स्वभाव। और यही बात भगवान शंकर कहते हैं, क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। राम और शिव दोनों एक। और सचमुच में यदि काकभूषुंडी जी बच पाए तो वस्तुतः काकभूषुंडी जी का दोष तो भगवान शंकर ने माफ नहीं किया, लेकिन चाही विप्र उर कृपा घनेरी, भगवान शंकर के सामने यदि ब्राह्मण देवता ने रुद्राष्टक पढ़कर भगवान को प्रसन्न कर लिया और साप से मुक्त कराया, तो ये विशेषता किसी ब्राह्मण की या गुरु की है। और इसी बात को भगवान राम कहते हैं, विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। और इन्हीं बातों के साथ, वैसे भी ये 2 साल से चलता हुआ लिंक ब्राह्मणों की कृपा का एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। भले ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं, कभी अपनी नाराजगी व्यक्त भी कर डालते हैं, पर एक बात जान लीजिए, झाल भैया जो पटेल है ना, उस पटेल में स्वाभाविक तौर पर ब्राह्मणों के प्रति स्वाभाविक उनकी श्रद्धा है, और इसका परिणाम आप देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ विप्रवंश के ऐसी प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, एक कहते मैं देता हूं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कवच अभेद विप्र पद पूजा, तहि सम विजय उपाय न पूजा। श्री राम रावण के प्रसंग में गोस्वामी जी ने यह बात लिखी और भगवान के श्रीमुख से ही यह बात निकली। महाराज जी भृगु प्रसंग की चर्चा भी कर रहे थे। इसी प्रसंग में श्री राम जी और परशुराम जी के संवाद में भगवान कहते परशुराम जी से कि हम ही तुम्हें ही सरिबर कसी नाथा, कहु कहाँ चरण कहमा था। और यह बात कहकर भगवान श्री राम ने पूर्व जन्म की बात याद दिला दी परशुराम जी को, क्योंकि भृगु जी द्वारा जो विष्णु जी की छाती में लात मारी गई, महाराज जी इस संबंध में विस्तार से बता रहे थे। तो विष्णु जी ने उसका कोई प्रतिरोध न करके उल्टे उन्हीं से यह कहा कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। ऐसे ब्राह्मणों से वे भला विरोध क्या कर सकेंगे, क्योंकि भगवान का जन्म ही विप्रधेनु सुर संधित दिन जो अवतार ऐसा है। जो विप्रवंश के असी प्रभुताई इसी बात को इस चौपाई के ठीक पहले ऊपर दोहे में भगवान श्री राम कहते हैं कि जो हम निद्रहि विप्रबदी, सत्य सुनो भृगुनाथ, तो अस को जग सुभट जही, भय बस ना वही मात। इसी प्रसंग में अर्थात हे विप्रवर, यदि हम वास्तव में आपका निरादर करें और विशेषता ब्राह्मण का निरादर करें, तो यह सत्य बात आप सुने कि फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। अर्थात कोई नहीं। भगवान के कहने का अभिप्राय यह था कि यदि हम ब्राह्मणों से नहीं डरेंगे तो फिर संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जिसे हम डर कर अपना सिर आगे झुकाए। यही भगवान श्री राम के कोमल और गूढ़ वचन थे, जिसको सुनकर सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के उभरे पटल परशु धर्मति के, परशुराम जी की आंखें खुल गई, बुद्धि के कपाट खुल गए। बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी हमारे सम्मानीय श्रोताजन इस लिंक के माध्यम से जुड़े हैं। और यह बात पूर्णतः सत्य है कि आप सबके आशीर्वाद से ही, विशेष रूप से विप्रवर जितने हमारे जुड़े हुए हैं, यही हमारे संस्थापक हैं और इन्हीं का इसने आशीर्वाद इस लिंक को निरंतर मिलते रहा और भविष्य में भी ऐसा ही विश्वास है। भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना भी है कि आप जैसे विप्रजन, विप्रश्रेष्ठ गुरुजनों का इसने आशीर्वाद कथामृत के रूप में हम सभी को प्राप्त होते रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।